करने के लिए चुने गए थे उनको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? नो सॉरी, आई कुडंट हियर दैट। किसी ने तो कहा डीकन्स। उन्हें डीकन्स कहा जाता है बिकॉज डीकन्स का मतलब है सेवा करने वाले। चर्च में कुछ सेवा करने वाले लोगों की जरूरत पड़ी थी और अपोस्टल्स ने कहा 7 ऐसे लोगों को चुनना जो पवित्र आत्मा से भरे हैं और जिनके अंदर बुद्धि है, क्योंकि कलीसिया में सेवा करना यह हर एक के लिए और किसी भी एरे गहरे के लिए नहीं है। और यह भी मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति यह सोचे अरे मुझे सेवा करने के लिए बहुत बड़ा इंसान बनना। नहीं, हम में से हर एक व्यक्ति की एक सेवकाई है जो हमें कलीसिया में करनी है। 7 सेवक चुने गए और उनका काम था टेबल्स पर सहायता करना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। अब इन्हीं 7 में से जो लोग चुने गए थे वो आगे जाकर परमेश्वर के लिए अद्भुत सेवक बन जाते हैं दूसरी सेवकाइयों। कोई इवेंजलिस्ट बनता है, कोई और कुछ बनता है, लेकिन उसमें से जो पहला व्यक्ति जिसका जिक्र बाइबल करती है उसका नाम था स्टीफन, यंग मैन। एक डीकन था चर्च में, लेकिन चर्च में काम करते करते परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार से उतर के उसके ऊपर आया कि अब उसको परमेश्वर ने कहा तू टेबल्स सर्व करना बंद कर दे और तेरे लिए मैंने कुछ और नियुक्त किया है। दोस्तों, आगे जाने के पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए आपको पहले छोटी छोटी बातों में सेवा करना सीखना होगा। अगर हम सेवा करना शुरू नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें बड़ी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं दे सकता। छोटे से छोटे काम को ढूंढकर आइए हम परमेश्वर की सेवा में समय बिताएं। वो टेबल्स पर खाना परोसते परोसते कब परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, कब वो बाहर जाने लगा और लोगों से बातचीत करने लगा, मुझे शायद पता नहीं कि उसे भी खुद पता था उसके साथ क्या हो रहा है। He began to do it. It was organic. वो खुद से बाहर जाने लगा, लोगों से बातचीत होने लगी, परमेश्वर मौके लाता था उसके लिए। बातचीत करते करते उसकी ज़बान को इस प्रकार से कंट्रोल किया कि अच्छे से अच्छे विद्वान उसके सामने थे। वो तर्क आंसर देता था, उनके पास जवाब नहीं होता था, वो फ्रस्ट्रेट होके जाते थे। लेकिन उसी कॉन्वर्सेशन में कई और लोग होते थे जो स्टीफन की बातें सुन के कन्विंस्ड होते थे। और इसी प्रकार से स्टीफन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन गया जिसके द्वारा कलीसिया में बहुत लोग जुड़ने लग गए, एक रिवाइवल आने लग गया। रिवाइवल तो था ही, लेकिन और बढ़ोतरी होने लगी। और ऐसे करते करते एक दिन अचानक स्टीफन के ऊपर पवित्र आत्मा का और भी सामर्थ्य उतर के आता है, उसके द्वारा चमत्कार होने लग गए। अब चमत्कार इतने बढ़ने लगे कि एक दिन उसको सनीड्रिन के सामने, उनके यहूदी कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया और उससे पूछा गया कि तू जो बताता है हम सुनना चाहते हैं, क्या है? और स्टीफन बड़ी सुंदर तरीके से, क्योंकि स्टीफन पर इल्जाम लगाया गया था कि ये प्रचार करता है कि एक यीशु नाम का जिसको हमने कुछ ही दिन पहले मारा था वो जिंदा हुआ है, वो राजा है और वो आकर इस मंदिर को, हमारी व्यवस्था को खत्म करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, उसको खत्म करने वाला है और एक नया कुछ राज्य स्थापित करने वाला है। तो स्टीफन को मौका दिया जाता है। स्टीफन इतनी सुंदर तरीके से खड़ा होता है उस कलीसिया के सामने या उस कोर्ट के सामने, उन सारे सनीड्रिन के लोगों के सामने, और वो शुरुआत से बिल्कुल शुरू करता है जहां अब्राहम को किस प्रकार बुलाया गया। इनडायरेक्टली वो ये बता रहा है कि अब्राहम जो तुम्हारा पिता है, जिसके ऊपर तुम इतना गर्व करते हो कि हम अब्राहम की संतान है, हम यहूदी है। अब्राहम की शुरुआत कहां से हुई? उसका घर अन्य जातियों से आया, जिसको हम अन्य जाति कहते हैं। उसके पिता का घराना मूर्तियां बनाता था, उसी में से प्रभु ने अनुग्रह से उसे चुना और वहां से चुनकर जब वो एक नई जाति बन गया, बहुत सुंदर तरीके से विद इन अबाउट 10 मिनट्स जो हमें वहां लिखित रूप में दिया गया है, वो इतना सामर्थ्यवान संदेश प्रचार करता है, पूरे इजराइल का इतिहास बताकर। उसका सारांश यह है कि परमेश्वर ने इजराइल को जब चुना तब कोई मंदिर नहीं था,
दाऊद ने सोचा मंदिर बनाना, लेकिन दाऊद मर के चला गया। उस मंदिर को भी परमेश्वर ने गिराया जब इजराइल ने पाप किया। उस मंदिर को अब वापस बनाया गया है, लेकिन अचंभित मत होना कि यह मंदिर जब जाएगा तो परमेश्वर और कुछ नया नहीं लाने वाला है। बेसिकली दैट वाज हिज मैसेज। लेकिन मेरा पॉइंट जो है यह है कि जिस अभिषेक से उसने बात की, वहां पर बैठे हुए लोग बड़े गुस्से में थे इसके खिलाफ। They hated what he had to say. जो वो कह रहा था उससे वो नफरत कर रहे थे। लेकिन एक बात की गवाही हर एक ने दी, हर एक ने, कि जब ये इंसान बात कर रहा था उसका चेहरा मानो एक दूत जैसा हमें दिखाई दे रहा है। He was full of the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से, शांति से भरा हुआ था। यहां तक कि जब इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने कहा बस हो गया, ये बहुत निंदा की बातें करता है। उसको घसीट के बाहर ले गए और उसके ऊपर पत्थरवार का आदेश दे दिया। वहां पत्थरवार करते करते उसको ऊपर जब ये पत्थर फेंके जा रहे थे, वहां एक इंसान खड़ा था, जिसका नाम था शाऊल। शाऊल ने भी इसको देखा, शाऊल ने भी इस बात को जाना कि ये व्यक्ति एक अलग व्यक्ति था, लेकिन शाऊल भी अंधा था उस समय। अब हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हर एक व्यक्ति अपना अपना पत्थर उठाकर स्टीफन पर फेंक रहा था, कैन यू इमेजिन कि आप वहां पर खड़े हो। लेट्स गो बैक इन टाइम, थोड़ा इतिहास में जाते हैं और कोशिश करते हैं हम अपने आप को स्टीफन की जगह रखने की। आपके सामने एक मॉब खड़ा हुआ है, आपके सामने भीड़ है, आप अकेले खड़े हो उस समय, सामने हाथों में पत्थर लेके लोग वहां पर खड़े हुए हैं और आपको पता है कुछ ही मिनटों में आपके ऊपर पत्थर फेंके जाने वाले हैं। और ये पत्थर ऐसे छोटे मोटे पत्थर नहीं, दीज वर बिग साइज्ड रॉक्स चुने गए थे। कभी इमेजिन किया है पत्थर, अगर आप किसी चीज के ऊपर एक पत्थर फेंको तो उस चीज की क्या हाल होती है? दीवार पर फेंको तो छेद हो जाएगी। आप अच्छी से अच्छी चीजें रखो, देखिए डैमेज। व्हाट इज ह्यूमन बोन एंड फ्लैश? आप हार्ड हड्डी और मांस के ऊपर जब पत्थर फेंकोगे तो हाल क्या होगा? इमेजिन द फर्स्ट स्ट्राइक, जब स्टीफन के ऊपर पहला वार हुआ रहेगा, शायद उसकी आंख शायद निकल गई थी, इफ इट वाज ऑन हिज फेस। अगर उसके सर पे लगा तो शायद पूरा पत्थर अंदर उस खड्डा कर दिया उसने। वी कांट इवन इमेजिन दैट कि किस प्रकार से एक व्यक्ति वहां बैठा है, उसके ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं और उस इंसान को प्रार्थना की सूझ रही है। He has the courage, the patience, the audacity to pray. वहां पर खड़ा होकर वो प्रार्थना कैसे कर सकता? एक नॉर्मल इंसान ये कर ही नहीं पाएगा। शायद अगर हम होते, शायद कोई और होता, the first reaction would be fear कि इस भीड़ के सामने अब मैं क्या करूं? The first reaction is fear, मेरा क्या होगा? शायद टेम्पटेशन भी आएगा, यार बोलो नहीं मैं आई एम सॉरी, मैंने जो कहा आई रिट्रैक्ट। बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ही वाज सो, बाइबल कहती इतना पवित्र आत्मा से भरा हुआ था कि उसके ऊपर जब पत्थर पड़ रहे थे, वो कहता है मैं स्वर्ग खुला हुआ देखता हूं। मेरा मानना है उस पे उस समय परमेश्वर ने एक ऐसा अनुग्रह दिया कि उसको वो दर्द भी शायद थोड़े समय के लिए महसूस हुआ, उसके बाद नहीं। बिकॉज इट्स इनह्यूमन कि एक इंसान के ऊपर इतनी ज्यादती हो रही है और वो आसमान को देखता है, स्वर्ग खुला हुआ देखता है, कहता है मैं मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देख रहा हूं। और उसको सुन के और भी ये लोग गुस्सा होते हैं और भी मारने लगते हैं। और फाइनली वो प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैंने ये कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन ये कहानी मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये मसीहत का जीवन है। दिस इज द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। दिस इज द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। मेरा सवाल आप सबसे और मेरे से भी है कि क्या इस प्रकार का अनुग्रह, इस प्रकार का सामर्थ्य सिर्फ स्टीफन को दिया गया था? क्या कुछ ऐसे स्पेशल लोग थे जिनको ऐसा अनुग्रह मिलता है और हम बाकी सारे नॉर्मल लोगों को एक अलग सा व्यवहार होता हमारे साथ? Why is there such a gap in our experience? कि एक बंदा इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, सपोज उसके पास वही सारा गॉस्पेल है, वही चीज है जो हमें प्रॉमिस की गई है, एंड there's a stark contrast कि एक इंसान उस परिस्थिति में भी इतना शांत,
इतने सामर्थ्य से भरा, इतने ग्रेस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, करेज, भय का एक अंश भी नहीं, इतने सामर्थ्य के साथ खड़ा है और ऐसी चीजें करता है। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। वी आर सो कंटैंकरस, हम हर चीज में छोटी छोटी बात में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम जीवन की छोटी सी छोटी चीजें हैंडल नहीं कर पाते, छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। अगर हमारे खिलाफ छोटी सी प्रॉब्लम्स आए जीवन में, हम भय से भर जाते। सो सवाल मेरा यह है कि व्हाई इज देयर सच अ गैप इन दिस एक्सपीरियंस? उसके अनुभव और हमारे अनुभव में इतना फर्क क्यों है? कई बार ऐसे भी होता है, लोग चर्च आ रहे हैं और चर्च आते आते कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। कोई चिंतित है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई चिल्ला रहा है, कोई क्या है। जस्ट इमेजिन देयर आर टू डिफरेंट लाइव्स, ये दो अलग जीवन दिखाई देते हैं। तो मेरा सवाल आज यहां से शुरू होता है कि क्या स्टीफन के पास एक अलग गॉस्पेल था? क्या स्टीफन के पास अलग प्रॉमिसेस थे और हम जैसे लोगों के लिए एक अलग गॉस्पेल? वेल, इट्स नॉट जस्ट स्टीफन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे। हर एक अपोस्टल आप जानते हैं, हर एक अपोस्टल सिवाय जॉन के कैसे मरा? शहीद हुआ। और एक से बढ़कर एक कहानियां, एक दिन पीटर के बारे में लिखा जाता है इतिहास में, उसको जब क्रूस पे मारा जा रहा था, उसकी एक रिक्वेस्ट थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, उसको मारा जाने वाला, उसकी रिक्वेस्ट हमें पता है, डर के मारे पता नहीं कहां होंगे। पतरस का रिक्वेस्ट है, मुझे एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से। रिक्वेस्ट ये नहीं था कि मुझे मारो मत, रिक्वेस्ट ये था कि जब तुम मुझे क्रूस पे मारोगे, मुझे सीधा मत लटकाना, मुझे उल्टा करके मार देना, क्योंकि मैंने मेरे प्रभु को नकारा था और मैं योग्य नहीं कि मैं उसके जैसे मरूं। सो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, मुझे उल्टा करके टांग देना। बड़े धैर्य से, आनंद से उसने उस दर्दनाक मौत को स्वीकार कर लिया। चाहे उसके बाद हम एंड्रू की बात करें, हम पॉल की बात करें, हम थॉमस की बात करें, हर एक परमेश्वर का अपोस्टल, यीशु मसीह का अपोस्टल ऐसे ही मारा गया और उन्होंने इसी धैर्य के साथ, इसी सामर्थ्य के साथ अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। उसके बाद कई और लोग, पॉलीकार्प, हम जानते हैं उसकी कहानी। बूढ़ा इंसान 86 इयर्स के आसपास, उसके सामने जितनी बड़ी भीड़ खड़ी होती है और उसको आग लगा देते। पहले तो आग उससे दूर होने लगती है, लेकिन फिर प्रभु उसको दर्शन देता है, पॉलीकार्प तेरा समय आ गया, मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। वो सरेंडर कर देता है और उसके बाद उसको बड़े बेहाल करके मारते। उसके पहले कहते हैं तू इस यीशु को नकार दे, से आई डन विद दिस एथियस्ट। उस समय क्रिश्चियंस को एथियस्ट बोलते थे क्योंकि उनके देवताओं को नहीं मानते थे। डन विद अवे विद दिस एथियस्ट, तो तुम्हारे यीशु को छोड़ दो। पॉलीकार्प कहता मैं कैसे छोड़ दूं? जिस यीशु ने मुझे इतने साल संभाला, मुझे इतना प्यार दिया, वो मेरे लिए सब कुछ है, उस यीशु को मैं कैसे क्या त्याग दूं? ये कहते हुए उसने मौत को गले लगा लिया। तो क्वेश्चन इज, ये सारे लोग इतने, मतलब इनके अंदर इतना हिम्मत, इतना धैर्य, इतनी शांति कहां से आई? और क्या ये हमारे लिए भी है या नहीं है? ये मेरा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब हम सब जानते हैं, वी ऑल नो इट, कि ये सेम गॉस्पेल है जो उन्होंने विश्वास किया, वो सेम प्रोमिसेस है, सेम पवित्र आत्मा है। फिर हमारे एक्सपीरियंसेस में इतना फर्क क्यों है? उसका आंसर मैं आज आपको देना चाहूंगा। और मेरे इस संदेश का शीर्षक होगा, व्हाट डज इट टेक टू बी अ स्पिरिचुअल मैन? एक आत्मिक इंसान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिकॉज ये सारी चीजें जो है, दीज आर साइंस ऑफ डीप स्पिरिचुअलिटी। ये जो लोग थे, इनके अंदर इस प्रकार का जीवन क्यों था? बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा आत्मिक लोग थे। दैट्स द डिफरेंस। हम भी बन सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बन पाते? आज इसके विषय थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहली चीज, ये लोग कोई स्पेशल लोग नहीं थे। इन लोगों को एक कोई स्पेशल अनुग्रह नहीं दिया था, इनको कोई स्पेशल बाय बर्थ एक अलग सी जगह नहीं थी। दे वर मेन एंड वुमेन लाइक अस, जस्ट लाइक अस, हमारे जैसे लोग थे ये लोग। इनके अंदर भी वही पैशंस थे, इनके अंदर वही प्रॉब्लम्स थे जो हमारे अंदर होते हैं। अगर यकीन नहीं आता
तो पौलुस की गवाही पढ़ो। पौलुस की गवाही कहां पढ़ी जाती है? रोम करास 7वें अध्याय में 14 से लेकर 24। रोम करास 7वां अध्याय 14 से लेकर 24 घर पे पढ़ने ला। लेकिन भाई अभी बस शुरुआत के कुछ वचन पढ़िए मेरे लिए, मैं आपको बोलूंगा कहां रुकना है। रोमन्स 7:14 ऑनवर्ड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। ठीक है, एक बार यहां रुकते हैं। आप सब जानते हैं कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? पॉल, द ग्रेट अपोस्टल पॉल। और वो अपने इतिहास की गवाही नहीं दे रहा है। इस पूरे पैसेज को वो कौन से टेंस में लिख रहा है? प्रेजेंट टेंस। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि नियम अच्छा है, आत्मिक है, लेकिन मैं पाप को बिका गया हूं। मैं नहीं जानता क्या करना, क्योंकि जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता हूं वो कर देता हूं। और आगे वो लिखता है कि मैं जानता हूं, 18 वचन में कहता है कि मैं ये जानता हूं कि मेरे अंदर स्पेसिफिकली मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु नहीं आई। पढ़िए भाई आगे 18। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे नहीं बन पाते। ये किसकी गवाही है? पौलुस। फिर से पूछता आपको, किसकी गवाही है? पौलुस की। सो निराश मत होना अगर आपके साथ कभी ये होता है, तो निराश मत होना, ये पौलुस की भी हालत थी। कितने लोग इसमें थोड़ी सी प्रेरणा पाते हैं, लाइक यू फील एनकरेज्ड। पॉल वाज नॉट डिफरेंट। पॉल कोई ऐसे आसमान से गिरा हुआ या कोई भी अपोस्टल आसमान से आया हुआ दूत नहीं था। वो हमारे जैसे मांस और लहू के इंसान थे। उनके अंदर वही कमजोरियां, वही वासनाएं, वही प्रॉब्लम्स थे जो हमारे अंदर आज है। लेकिन फर्क यह है कि उन्होंने उस सीक्रेट को जान लिया, उस रहस्य को जान लिया, जो रहस्य गॉस्पेल में हमें प्रकट किया गया, कि इन चीजों पर जय कैसे पाए और कैसे सच में हम परमेश्वर के पुत्र बन जाए। अगर पॉल अपना पत्र यहां खत्म करता, तो मैं कहता हमारे लिए कोई आशा नहीं। द गॉस्पेल वुड हैव फेल्ड। गॉस्पेल का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन थैंक गॉड पॉल यहां पर रुकता नहीं। बाय द वे चैप्टर 7 के आगे वो यही कंटिन्यू करता है, वर्स 22 में, मेरे अंदरूनी मनुष्य से मैं क्या चाहता हूं। पढ़िए भाई। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। अंदर से तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। ओके, कितने लोग यहां पर इस बात से अब सहमत है, या कह सकते हैं कि भाई आई रिलेट टू दिस, मैं इसके साथ रिलेट कर सकता हूं, मेरे जीवन में ये होता है। ओके, बाकी लोगों के लिए संदेश है ही नहीं है तो। दिस इज फॉर ह्यूमंस लाइक यू एंड मी, जो जानते। देखो, जब आपका नया जन्म होता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस दिन बपतिस्मा लेते हो या आप कहते हो इस दिन मेरा नया जन्म हुआ, यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। जो लोग ऐसी गवाही देते हैं अक्सर वो बहुत एग्जैजरेट करते हैं। शायद उनके जीवन से एक या दो चीजें हट जाती है, देयर इज सम कन्विक्शन, वो निकल जाती है, लेकिन देयर इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी आगे, एक पूरी बड़ी यात्रा है बहुत चीजें बदलने की। मैंने मानो एक पाप पर जय पा लिया, इसका मतलब नहीं मैंने मुक्ति पा ली। अगर मैंने अपने जीवन में, मानो मैं अल्कोहलिक था, मैंने शराब पर जय पाई, लेकिन जीवन भर वासनाओं में पड़ा हूं, दिस नो ग्रेट विक्ट्री। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हां, अच्छी बात है कि एक दानव को मैंने मार दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें बाकी है। और पॉल यही समझा रहा है हमें कि जिस दिन आपका नया जन्म होता है, आपका हृदय तो नया बन जाता है, आपके अंदर नई इच्छाएं आती है, आप परमेश्वर से प्रेम करने लगते हो, आप उसके वचनों से प्रेम करते हो, आप उसकी चीजें, उसकी आज्ञा मानना चाहते हो अंदरूनी मनुष्य से। लेकिन याद रखना, आप उसी पुराने शरीर में जीते हो। और इसीलिए आपको पता है पुनरुत्थान क्यों जरूरी है, क्योंकि पुनरुत्थान हमें प्रॉमिस करता है
परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मा को नहीं, हमारे शरीरों को भी नया बनाएगा। हमें ऐसी शरीर देगा जिसके अंदर कोई पाप की संभावना भी नहीं होगी। लेकिन तब तक द बैड न्यूज इज कि आप और मैं इसी शरीर में फंसे हुए हैं, और इस शरीर में कुछ वासनाएं हैं, इस शरीर में एक नियम है, इस शरीर की कुछ मांगे हैं जो वो मरने तक छोड़ेगा नहीं। तो एक विश्वासी जब एक विश्वासी बनता है, एक विश्वासी जब नया जन्म लेता है, उसके अंदर एक ऐसी चीज शुरू होती है जो दुनिया में किसके अंदर नहीं होती। उसके अंदर ही एक युद्ध शुरू होता है, उसकी आत्मा और उसके शरीर के बीच में। और उसको अब दो ताकतें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक उसका खुद का नया आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा अब आकर कंट्रोल या उसके साथ जुड़ जाता है, और दूसरा उसका शरीर जो उसको अब कहता है बहुत हो गया, अब तो वो सुनेगा जो मैं चाहता हूं। एंड देयर इज अ वॉर, और इसी वॉर को पॉल बहुत सुंदर तरीके से रोमन्स चैप्टर 7 में डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं नहीं चाहता, मैं क्या कर रहा हूं मैं नहीं जानता, मैं करना तो अच्छा चाहता हूं लेकिन कर देता हूं बुरा। ऑफ कोर्स ये उसके जीवन के इनिशियल स्टेजेस की वेरी रियलिस्टिक गवाही है। लेकिन जैसे पॉल आगे आत्मा में और जीवन में बढ़ता गया, ये युद्ध एक तरफा होने लग गया। मैं कैसे जानता हूं? पौलुस के आगे के लेटर्स को पढ़ो, आपको पता लगेगा। उसके जीवन के अंत में वो गवाही देता है, मैंने दौड़ पूरी कर ली, मैंने मेरा मकसद पूरा कर लिया है। मेरे लिए अब शरीर से एब्सेंट होना मतलब सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेजेंट होना। उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। सो पॉल ने ये रास्ता कैसे तय किया? पॉल ने ये जय कैसे पाया? स्टीफन ने कैसे पाया? कैसे अपोस्टल्स ने पाया? लेट्स फाइंड आउट। पॉल चैप्टर 8 में हमें बताता है कि इसका आंसर क्या। लेकिन उसके पहले मैंने आपको क्या कहा? जब एक इंसान का नया जन्म होता है, उसका हृदय नया होता है, उसकी आत्मा नहीं होती, लेकिन उसका शरीर वही पुराना शरीर है। और अगर एक इंसान उस शरीर के कंट्रोल में रहता है, शरीर ज्यादा प्रभावित है, शारीरिक चीजें ज्यादा प्रभावित है, उसको पॉल क्या कहता है? पॉल के शब्दों में इज अ बालक। क्या है वो? बालक है। अगर एक इंसान कई सालों के बाद, विश्वास में आने के बाद भी अगर उन्हीं पापों में पड़ा हुआ है, उसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं, वो बहुत ही लेट्स से शारीरिक है, बहुत आसानी से गुस्सा होता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, ओके, वासनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर पेशेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेट तुरंत होता है, या डिसिप्लिन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका नया जन्म नहीं हुआ। पॉसिबल ही हैज अ जेन्युइन कन्वर्जन, पॉसिबल है कि वो सच में परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसका मतलब यह जरूर है कि वो अभी भी बालक है। पॉल क्या कहता है? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, पहला करंती करास 3 अध्याय 1 से 3 वचन में वो करंती करास के कलीसिया के लोगों से बात कर रहा है। देखिए क्या कहता है वो। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सके, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ये किससे बात कर रहा है पॉल? बाहर के लोगों से नहीं, जो अब मसीह को नहीं जानते। एक कलीसिया में आए हुए, बपतिस्मा लिए हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों से, भरे मतलब आत्मा के अभिषेक को पाए लोगों से वो बात कर रहा है। These were people who spoke in tongues, prophesied and did all kinds of things. अद्भुत गवाहियां थी इनकी। लेकिन पॉल इनको क्या कहता है? तुम क्या हो? बालक हो। क्योंकि दोस्तों, अभिषेक जब किसी के ऊपर उतर के आता है ना, वो तब गधा भी अपना काम कर देता है। आपको पता है ना, परमेश्वर को एक दिन एक नबी से बात करना था, तो किससे बात किया? गधे के द्वारा बात किया। जब एक दिन यीशु को कहा गया इन बच्चों को शांत करो, क्यों ये आपको इतनी महिमा दे रहे, तो प्रभु क्या कहता है? शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। परमेश्वर का अभिषेक किसी से भी काम करवा सकता है। इसलिए सैमसन जैसा इंसान अंदर से इतना खोखला होने के बावजूद बाहर से इतने बड़े बड़े काम करता था।
पॉल इनको भी यही कहता है, तुम्हारे अंदर गिफ्ट्स बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, बट अंदर से अभी भी तुम क्या हो? क्या हो? बालक हो। यू आर इन्फेंट्स। क्यों? कि तुम्हारे बीच में अभी भी झगड़े हैं, तुम्हारे बीच अभी भी जेलसीज है, अभी भी डाह एक दूसरे से जलते हो। ये क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि अभी भी तुम शारीरिक हो, बालक हो, तुम बड़े नहीं हो। इनफैक्ट जब गलती करास के कलीसिया को पॉल लेटर लिखता है, वो साफ शब्दों में हमें बताता है एक इंसान जब शरीर में चलता है, जब वो बालक होता है और जब वो मैच्योर होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। जब एक इंसान शारीरिक होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? जब वो बालक है, उसके लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण है गलेशियंस चैप्टर 5 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेना घर पे, हम बाद में आएंगे वहां। क्या है? एडल्ट्री, एनवी, जेलसी, एंगर, बिटरनेस, बहुत बड़ी लिस्ट है, और पॉल एटसेट्रा लिखता है बाद में। मतलब ये सारे जो काम है वो क्या दिखाते हैं कि अगर ये हमारे अंदर है तो अभी भी हम कौन है? वी आर कार्नल बेब्स इन क्राइस्ट। हम मसीह में बालक है, शारीरिक है। लेकिन जो इंसान आत्मिक बनता है उसके लक्षण अलग दिखते हैं। उसके अंदर परमेश्वर की शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, ये गुण बढ़ते प्रमाण में नजर आते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हम शारीरिक से आत्मिक कैसे बन सकते हैं? हम शारीरिक से आत्मिक कैसे बन सकते हैं? हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं जैसे हमने स्टीवन को सुना, या हमने जॉन की गवाही सुनी, पीटर की गवाही सुनी? हाउ कैन वी बी स्पिरिचुअल लाइक दैट? पॉल हमें उसका भी आंसर देता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेट्स पॉज, एक पॉज लेते हैं और यहां पे सोचते हैं। आइए हम थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करके विचारों में सोचते हैं कि मेरे इतने मसीह में आने के सालों में हैव आई रियली बिकम स्पिरिचुअल? क्या आज तक मैं अपने आप को आत्मिक कह सकता हूं या कह सकती हूं? क्या आज भी मैं शारीरिक हूं, आत्मिक हूं, दोनों के बीच में लटका हुआ हूं? कहां हूं? लेट्स एग्जामिन। जिस दिन मैं मसीह में आया, जिस दिन मैंने प्रभु को स्वीकारा, जिस दिन मेरा नया जन्म हुआ, उस दिन से लेके आज क्या मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा कम हो चुका है? मैं इजीली फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूं, मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं लगता, मेरे अंदर वो वासनाएं कम हो गई, ना के बराबर। Am I impatient? It's extremely important ये मेजर करना, क्योंकि इसके बिना हम नहीं जान सकते आज हम मसीह में कहां तक पहुंचे हैं। मसीह में बढ़ने का प्रमाण ये नहीं कि मैं मसीह के लिए क्या कर रहा हूं, मसीह में बढ़ने का प्रमाण है मैं अंदर से कितना बदला हूं। आपकी आत्मिकता आपके चरित्र में दिखाई देती है, आपके बाहरी गुणों में नहीं। और सवाल यह है कि यह आत्मिकता क्या किसी चुने हुए लोगों को दी जाती है और बाकियों को नहीं, या यह सबके लिए है? इसका जवाब है यह सबके लिए है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पाते, इसीलिए आत्मिक नहीं बन सकते। तो आज मेरा बाकी का जो समय है इस संदेश का, मैं पूरा समय इसी विषय पर बिताऊंगा कि हमें आत्मिक बनने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, मैच्योर होने के लिए हमें अपनी ओर से क्या करना जरूरी है। नाउ रोमन्स चैप्टर 7 में पॉल ने अपनी बेबसी को डिस्क्राइब किया कि मैं जो नहीं करना चाहता वो कर देता हूं, मेरा शरीर कमजोर है, XYZ। लेकिन चैप्टर 8 में वो हमें सॉल्यूशन भी देता है। सॉल्यूशन है कि जो इंसान आत्मा में चलना सीखता है उसे शरीर की अभिलाषा और शरीर के इन बातों से डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही हैज वन द विक्ट्री। इनफैक्ट गलेशियंस में बहुत अच्छे से समराइज करता है। सो लेट्स गो देयर। गलेशियंस चैप्टर 5, गलती का रास 5 16 से लेके 18 तक पढ़ना भाई। गलती का रास 5 16 से लेके 18। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो,
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, इसी चीज को जो पॉल ने रोमन्स में कहा, अभी गलती का रास्ते बहुत सुंदर तरीके से समराइज करता है। लिखता है, सो आई से वॉक बाय द स्पिरिट एंड यू विल नॉट ग्रेटिफाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। तुम आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। सिंपल, आत्मा में चलो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। तुम शरीर में चलोगे तो आत्मा को बुझाओगे। ये दोनों आपस में विरोधी है। आत्मा को प्रोत्साहित करोगे, आत्मा को बढ़ावा दोगे तो शरीर वैसे ही कमजोर होगा, उसकी जो ताकत है कमजोर हो जाएगी। शरीर को बढ़ावा दोगे तो आत्मिक चीजें, आत्मा कमजोर हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से गायब होगी। सो पॉल इज क्लियर, हम सब में एक युद्ध चल रहा है। अभी सवाल यह है कि इस युद्ध को कौन जीतेगा। देयर इज अ फेमस पैराबल, किसी ने कहा, बहुत यूज्ड है बट वर्थ रिपीटिंग। एक इंसान एक दिन उठता है, एक सपना देखकर सुबह उठता है, और उस सपने में उसने देखा कि एक काला और एक सफेद कुत्ता लड़ रहा है उसके घर में, और लड़ते लड़ते ही आंख खुल गई, तो उसे पता नहीं कौन जीता। बड़ा टेंशन में था, तो वो अपने पास्टर के पास गया और पास्टर को बोलता, पास्टर जी ऐसा सपना मैंने देखा, एक काला और सफेद कुत्ता लड़ रहा था, मुझे पता करना है इनमें से कौन जीता। तो पास्टर ने उसको बड़ा सिंपल आंसर दिया। क्या आंसर था? बेटा, उन दोनों कुत्तों में से जिसको तूने ज्यादा खिलाया वही जीतेगा। दोनों कुत्तों में से जिसको तूने ज्यादा खिलाया वही जीतेगा। तो आज हमारे सामने सवाल यह है कि हमारी आत्मा और इस शरीर की इस लड़ाई में हम किसको ज्यादा खिलाते हैं? Who are we feeding? हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं, किसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं, यह डिसाइड करेगा कि आपका जीवन यहां से आत्मिक बनेगा या शारीरिक बनेगा, और इवेंचुअली कहां खत्म होगा। क्योंकि जो इंसान शरीर की दशा में मरता है वो राज्य से बाहर हो जाता है। दिस इज नॉट नेगोशिएबल। ऐसा नहीं कि चलो शरीर बालक ही बने रहो और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज। एक इंसान जब छोटा होता है, बेबी डाइपर्स में होते हैं, बेबी जब डाइपर में होते हैं, उनकी जो गंदगी है साफ करने में माँ बाप को इतना आनंद तो नहीं होता है क्या? लेकिन डाइपर क्लीन करते वी डोंट माइंड इट। 6 महीने का बच्चा जब डाइपर गीला करता है, पॉटी करता है, उसको क्लीन करने में तकलीफ होती है, लेकिन ना खराब नहीं लगता। लेकिन सोचो बच्चा भी 10 साल का होगा, अभी भी डाइपर में पॉटी कर रहा है। हेल्दी चाइल्ड है, सब अच्छा है, बट डाइपर, मुझे टॉयलेट नहीं जाना है। इज इट? अभी सोच सकते हैं आप इस चीज को? जब शरीर में इट्स अनथिंकेबल कि यार ये भाई इतना बड़ा हो गया, अभी तक इसकी आदतें नहीं बदली। हम इतना वी फाइंड इट ग्रोस, है कि नहीं? इस शरीर में हमें कितना खराब लगता है, लेकिन आत्मा में हम इसको बड़ी अच्छी तरीके से लेते हैं। 20 साल हुआ है विश्वास में आए हुए, आज भी उतना ही गुस्सा है, उतना ही फ्रस्ट्रेशन है, उतना ही जो था वो ऐसा ही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। समथिंग इज रॉन्ग। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमने इतने साल विश्वास में आए हैं तो हमारे अंदर क्या बदलाव हुआ है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब बच्चा बड़ा होता है और उस प्रकार से बिहेव करता है, हमें चिंता होती है कि यार कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग। हम डॉक्टर को दिखाएंगे, ये करेंगे, इलाज करेंगे। आत्मा में जब ये होता है, आत्मिक चीजों में हमें परवाह नहीं। वी शुड बी कंसर्न। हम जिसको ज्यादा खिलाएंगे वैसे बनेंगे। सो आइए, अब सवाल ये है, चलो वॉक इन द स्पिरिट साउंड्स नाइस कि ये आत्मा में चलोगे तो शरीर को आप हराओगे, लेकिन आत्मा में चल कैसे सकते भाई? आत्मा में चलना मतलब क्या? हवा में चलना, बहुत सारे गीत गाना, 4 घंटे प्रार्थना करना, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं कहूंगा एक्सेप्ट हवा में चलना, वो रियलिस्टिक नहीं है।
बाकी सब करो, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा में चलना उसको नहीं कहते। आत्मा में चलना इंसान कब सीखता है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आत्मा में चलने की चाबी आपके विचारों से, आपके मन से शुरू होती है। इट्स ऑल इन योर माइंड। पॉल रोमन्स चैप्टर 8 में बताता, आइए लेट्स गो टू रोमन्स चैप्टर 8, रोम करास उसका 8वां अध्याय 5 वचन में यहां पर पॉल हमें समझाता है आत्मा में चलना क्या होता है। पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, आप आत्मिक हो या शारीरिक हो, ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आपका मन ज्यादा कहां लगा हुआ है। उस दृष्टांत में मैंने बताया, उस पास्टर ने क्या कहा, जिस कुत्ते को तूने ज्यादा खाना खिलाया वो जीतेगा। आज हमें सोचना है कि हम हमारे इन जो युद्ध होता है आत्मा और शरीर में, इन दोनों में से हम किसको ज्यादा खिलाते हैं। हमारा मन वो जरिया है, हमारे विचार कहां ज्यादा लगे हुए हैं, ये डिटर्मिन करता है, निर्णय लेता है या तय करता है कि हम शारीरिक बनेंगे या आत्मिक बनेंगे। Where are our thoughts? एक आत्मिक व्यक्ति सीखता है अपने विचारों को वश में लेना, सबसे पहले उसको कहां फोकस करना। एक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि वो उसके मन में किसको और किस चीज को जगह देनी है। These men, जिसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, इनके जीवन में वो समय था या वो मैं कहूंगा एक वातावरण बन चुका था कि परमेश्वर के अलावा इनको कुछ सोचता ही नहीं था। आज हमें परमेश्वर के अलावा सब कुछ याद होता है, सब कुछ सोचता है, लेकिन परमेश्वर याद नहीं होता। दैट इज द मेन रीजन कि हम आत्मिक क्यों नहीं बन सकते, क्यों पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्यों वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगा हुआ है। आप अपने डेली शेड्यूल को देखिए, शुरू सुबह से लेकर शाम, उसमें परमेश्वर को कहां आपने रखा हुआ है, कौन से समय में कहां टाइम दिया हुआ, और जो टाइम दिया वो किस प्रकार का टाइम है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट टाइम? क्या आपके विचार सच में वहां पर लगे हुए व्हेन यू थिंक अबाउट गॉड? हम में से हर एक इंसान, मैं कहूंगा मोस्ट क्रिश्चियंस अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइंड। हमारे विचार का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, हम नहीं समझते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे बेहतर शैतान जानता है आपके विचारों में कितना सामर्थ्य है। वो जानता है कि इन विचारों को अगर मैं गलत, उसके लिए जो गलत जगह है, परमेश्वर की ओर ज्यादा समय देने लग जाऊं तो ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आपको पता है, वी लव टू कम टू गॉड। एक टाइम, प्रभु ये टाइम मैं तुझे दूंगा, ये मेरा प्रेयर टाइम है, इसके अलावा मेरा मन हर जगह लगेगा। इस लाइफस्टाइल के जरिए हम आत्मिक नहीं बन सकते। जहां पर भी है हमारे विचारों में जब तक परमेश्वर नहीं घूमने लगता। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, दुष्ट के विचारों में परमेश्वर नहीं होता। वो दुष्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके विचारों में परमेश्वर नहीं होता। दैट्स द डिफरेंस। धर्मी के विचारों में परमेश्वर बसा हुआ है, दुष्ट के विचारों में ही वो नहीं है, इसलिए वो दुष्ट है। हर धर्मी की गवाही है, आप धर्मियों की बातें सुनो, उनकी बातों में आपको परमेश्वर दिखाई देता है। दैट इज द डिफरेंस। आप भजनों को सुनो, भजन शुरू ही कैसे होते हैं? धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, जो पापियों के साथ खड़ा नहीं होता, जो निंदा करने वाले के साथ नहीं बैठता, लेकिन दिन रात उसके वचनों पर मनन करता है। वो उस पेड़ के समान होगा जो बहते नाले के बगल में लगाया गया है, उसकी जड़ों में हमेशा पानी रहेगा और उसके फलों में, उसके ब्रांचेस में हमेशा फल लगे हुए रहेंगे। अपने सीजन में फल देगा वो, वही फल जो गलती करा 5:22 में हमने पढ़ी, ही विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि उसका मन कहां लगा हुआ है? इट्स एंकर्ड, बहते नाले के साइड में, वो विचारों में खोया हुआ है। इट्स ऑल इन द माइंड। आज से मैं आपको अगर इस मैसेज का कोई भी एक समरी दूं, रिमेंबर इट्स ऑल इन द माइंड। आपका ये विचार कितने जरूरी है उसको याद करना। और आज शैतान जानता है ये कितना पावरफुल है, इसलिए वो पैतरा इस्तेमाल करता है
जो वो कर सकता है हमारे इन मनों को भटकाने के लिए। स्पेंड टाइम थिंकिंग, विचार बहुत जरूरी है। आज हमारी विचार करने की क्षमता खत्म हुई है। आज अगर हमें वचन ढूंढने भी है तो हम जाएंगे गूगल या चैट जीपीटी पे। दैट्स हाउ इजी इट इज। आज अगर हमें कुछ ढूंढना है, कुछ सोचना है कि इस विषय पर क्या है, हम यूट्यूब पर जाएंगे, क्योंकि हमें सोचने की भी क्षमता हमारे अंदर की खत्म हो गई है। गए वो दिन जब लोग बैठते थे बाइबल लेकर, सोचते थे, मनन करते थे, प्रभु मुझसे बात कर। मैं नहीं कहता हूं कि ये चीजें गलत है, इनको मत करो। स्टडी एक चीज होती है, आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए एक चीज अच्छी है, मैं कहूंगा यूज करो। इफ इट हेल्प्स यू गेन गुड नॉलेज, करो। लेकिन वही आपका जरिया बन गया तो आप कब सोचोगे, आप कब मनन करना सीखोगे, आप कब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे? या मैं खुद, हम अपने आप को याद दिलाएं। और कई बार ऐसे होता है कि वो भी चीजें बहुत कम होती है, चाहे वो जो भी जरिया हम यूज करते हैं, थोड़े समय के लिए परमेश्वर की चीजें देखेंगे, उसके बाद ट्रैक बदलता है। शैतान बिल्कुल जानता है ट्रैक कैसे बदलना। हमारे घर के पीछे रेलवे लाइन है, आप सबको पता है। उस रेलवे लाइन में जब हम छोटे थे, हमें पता था, बताया जाता था, जहां पर रेल के एक डाइवर्जन होती है, वहां बहुत संभाल के रहो, बहुत संभाल के। क्योंकि वहां पर क्या होता था, एक मैकेनिज्म था, वहां पे एक ऐसी चीज थी जहां पर अंदर से अगर लीवर दबाया तो रेल ट्रैक में से जो दो रेल है वो जुड़ जाती थी और ट्रेन दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट हो जाती थी। अब वो जो इंजन ड्राइवर है वो आ रहा है बिंदास, उसको पता है वहां से एक लीवर खींचने से क्या होगा, पूरी की पूरी ट्रैक बदल जाएगी। वैसे हम अपने इंजन में चलते रहते हैं एक ट्रैक पर, हमें लगता है सही ट्रैक पर, शैतान बैठा हुआ है क्या करने के लिए, लीवर खींचने के लिए। आप शुरू कर देते हो यूट्यूब पे, चलो संदेश सुनेंगे, संदेश सुनते सुनते कब पिक्चर खत्म हो गया पता नहीं चल गया, है क्या नहीं? ट्रैक कब बदल गया। और धन्य वो पुरुष जो शुरू हुआ था परमेश्वर के वचनों से, एंड मूवी के क्लाइमैक्स में ये क्या हो गया, पिक्चर कुछ और कुछ हुआ, ट्रैक कब बदल गया, क्यों? डिसिप्लिन हर एक नहीं कर पाता है। वी नीड सम लेवल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन कि हम कहां से शुरू करें, कहां इसको एंड करें। शैतान जानता है वो आपको किन चीजों में फंसा के रखे। शैतान जानता है चलो इन चीजों में नहीं तो कुछ चिंताओं में फंसा के रखेगा। दिन रात चिंताएं चलती रहेगी, इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे, हम मेडिटेट करते रहेंगे, लेकिन किसके बारे में? उन विचारों के बारे में जो हमें भयभीत करते हैं। कितने लोग न्यूज देखते ना? हाँ, मैं भी देखता हूं, बट आई हैव टू बी केयरफुल। क्यों पता है? दिस इज माई एक्सपीरियंस। कई बार ऐसे होता है ना, न्यूज देखते देखते थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा न्यूज देख लिया, इतना न्यूज देखने के बाद इतना भय लगता है ना, निराशा होती है कि नहीं, यार ये क्या चल रहा है। कभी ऐसा देखा न्यूज, कभी कोई न्यूज सुनने के बाद खुश होके आया है, अरे आज कुछ बहुत अच्छा है यार, आज कुछ बहुत बढ़िया सुनने को मिला? ऐसा नहीं होता है। न्यूज में वही चीजें जो आपके अंदर डिप्रेशन लेके आएगी। तो कई बार सोचता है यार देख के क्या फायदा, इससे अच्छा मैं क्या करूं, प्रभु जो भी चल रहा है तो क्या कर, तू संभाल ले, मैं जान के क्या करूंगा। थोड़ी सी जानकारी पानी जरूरी है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, लेकिन कई बार शैतान बोलता है अरे और थोड़ा देख, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। एक 2 घंटा न्यूज देखने के बाद इतने डिप्रेस हो जाते हैं, सोचते हैं यार काश 2 घंटे बाइबल स्टडी की होती। मुझे एक बात बताइए, 2 घंटे के न्यूज के बाद आप आत्मिक बनोगे या शारीरिक बनोगे? हाँ, आत्मिक बनोगे ना, है कि नहीं? बन सकते, किसी और आत्मा से प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल शारीरिक। तो आज हमें वही सोचना है कि इस मन को, हमारे इन विचारों में हम किसको खिला रहे हैं, हु इज बीइंग फेड। क्या आत्मा को हम फीड करते, क्या हमारा एंटीना वहां लगा हुआ है या हमारा एंटीना शरीर पे लगा हुआ है? आपका मन डिसाइड करता है किससे। आपको पता है योर बॉडी इज एक्सट्रीमली पावरफुल। इस शरीर में ऐसी ऐसी वासनाएं हैं, अगर आप इसको ध्यान न दो आपको टोटली कंट्रोल कर सकती है। इसी को तो एडिक्शंस कहते हैं। आपका शरीर मांगता है उन चीजों को, चाहिए मुझे अभी, और आपका मन लगा हुआ वहां पर उसको प्लीज करने के लिए। क्या चाहिए बेटा? चाहिए ये वाला भोजन चाहिए, अभी मिलेगा।
ये वाला एंटरटेनमेंट देखना अभी मिलेगा। ये वासनाएं आती है और हमारा मन वहां चला रहता है। यह है शारीरिक इंसान की कहानी। लेकिन एक आत्मिक इंसान सीख जाता है कि नहीं, ये डेंजरस है, मुझे इसमें से अब डाइवर्ट होना है, मेरा मन आत्मिक चीजों पर लगाना है। प्रॉब्लम यह है कि आत्मिक चीजों पर लगाने के लिए हमें लगता है बहुत बोरिंग होता है, बट सच ये नहीं है दोस्तों। सच्चा आनंद आत्मिक चीजों में होता है। कभी इमेजिन किया है आप प्रार्थना के लिए बैठे हो और आपके सामने 2 दूत आके खड़े हो जाते हैं आपसे बात करने के लिए, आप बोर हो जाओगे? विल यू बी बोर्ड? मुझे नहीं लगता बाइबल के जितने भी लोग थे उनका लाइफ बोरिंग था। दे वर फुल ऑफ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। कभी किसको कोई विजन्स आते हैं, कभी कोई एंजल आके खड़ा है, कभी और क्या है, कभी परमेश्वर किसी को उठा के कहां लेके गया, कभी बड़ी अद्भुत गवाहियां होती है। दिस इज लाइफ इन द स्पिरिट। परमेश्वर उनसे बात करने लगता है। लेकिन हमारे लिए आज मसीहत एक सेट ऑफ रूल्स बन गया। ये करना है, वो करना है, 4 प्रार्थनाएं करनी है, रटी हुई प्रार्थना बोली, खत्म हो गया, ड्यूटी ओवर। अब पीस फाइंड करने के लिए हम कहा जाते हैं? वी गो टू लॉर्ड यूट्यूब और लॉर्ड टेलीविजन, और को बहुत सारे लॉर्ड्स है। क्योंकि पीस नहीं मिलता, प्रेयर में नहीं मिलता पीस। इनफैक्ट प्रेयर क्या हो जाता है? बोझ हो जाता है। क्योंकि शरीर में करोगे तो ऐसा ही होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन दाऊद उसने सोचा मैं परमेश्वर के संदूक को लेके आऊंगा। कि फर्स्ट टाइम गड़बड़ हो गई, सेकंड टाइम वो लाता है। जब सेकंड टाइम वो लाता है, वो इतना फोकस्ड था, इतने आनंद से भरा हुआ था कि वो आते आते नाचने लग गया। आते आते नाचने लग गया। गीत चल रहे, नाच रहा है। वो नाचते नाचते उसके कपड़े गिर गए, उसको पता नहीं चला। और उसकी पत्नी बड़ी शर्मिंदा होती है, उसको भला बुरा कहती है। लेकिन दाऊद कहता है, अरे अगर मेरे प्रभु के लिए है तो मैं और भी करूंगा। That's a difference. Now, आज भी देखो, there is, अगर आप, let's say modern worship को हम देखेंगे, especially commercialized, emotions की कमी नहीं है। लोग झूमते हैं, नाचते गाते, बट उसका फर्क क्या है? There's a stark difference. एक है प्योरली शारीरिक, जो आपके शरीर को अपील करता है। People are dancing. I बिलीव इन डांसिंग। मैं चाहता हूं कि हम आत्मा में नाचे, लेकिन आत्मा में। There's a difference. आप लोगों को इमोशनल बना सकते हो आपके स्किल से, आपके गीतों से, एंड पीपल कैन गेट ऑल whipped up. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें समझ नहीं आता वो शारीरिक है या आत्मिक है। बट डेविड, मुझे नहीं लगता डेविड के पास कोई एक्सट्रीमली, क्या कहते हैं ना, सोल इंस्पायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे उस टाइम। वो नाच रहा था, शायद कुछ ढोल बजा रहे थे, बट दाऊद ऐसे नाचते नाचते आया कि वो भूल गया वो कहा। आई थिंक दैट्स द एक्सपीरियंस वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। वो एक्सपीरियंस खोजना है हमें। हम जब आते, भूल जाओ कौन है आपके बाजू में, भूल जाओ कौन बैठा हुआ है, भूल जाओ कि आपको ये है, आपको कितनी चिंता है। आप परमेश्वर के उपस्थिति में मन लगाने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट डीप। सो आपका मन जहां लगता है वहां पर वो बात आपके जीवन में प्रबल होती है, चाहे शरीर हो चाहे आत्मा हो। बाइबल हमें बताती है इन 2 Corinthians 3:18, दूसरा करंती करास 3 और उसका 18 वचन, दूसरा करंती करास 3 अध्याय और 18 वचन पढ़िए। परंतु जब हम सब के उघड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इन शॉर्ट इसका कॉन्टेक्स्ट है, पॉल कहता है जब यहूदी जो विश्वास नहीं करते, बाइबल पढ़ते, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते, उनके पर्दे पर, चेहरे पर एक पर्दा है। हम जो मसीह में आए हैं वो पर्दा प्रभु ने हटाया है, और जितना हम उस पर्दे को देखते रहते हैं, वचनों में मसीह को देखते रहते हैं, पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके उसके जैसे बदलते जाता है। तो यहां पर एक पावरफुल टूल हमें दिया गया है। प्रभु ने हमें उसके वचन दिए हैं। वो वचन इसलिए नहीं दिए गए हैं कि सिर्फ हम अपना ड्यूटी पूरा करें, पढ़ के चले जाए, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना सीखे। थिंक अबाउट देम डीपली, उनके ऊपर सोचो गहराई से।
कुछ नई नई चीजें पाने के लिए नहीं, सिर्फ कि कोई इंटरेस्टिंग चीज मिल गई। जस्ट रिफ्लेक्ट, एज यू रिफ्लेक्ट, जितना आप उसके बारे में सोचोगे, पवित्र आत्मा कंट्रोल लेने शुरू कर देगा। एज यू थिंक। आपको पता है प्रॉब्लम हमारे साथ क्या, आज के जनरेशन के साथ, हम सब के साथ, ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है। वी आर वेरी शैलो थिंकर्स। हमारे विचार बहुत बहुत क्या है, शैलो को क्या कहेंगे, हा? क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर के, डीप नहीं है। उसका डीप का ऑपोजिट क्या है हिंदी में, निथड़। ओके, निथड़ मराठी। हाँ, बिल्कुल ऊपर तैरते हैं, बिल्कुल ज्यादा गहराई में नहीं जाते। वी कैन नॉट थिंक। वर्चवर, बराबर, वर्चवर। हम सिर्फ, हमारे पास सोचने की क्षमता नहीं है। एक दिन मैं एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था। एक प्रचारक था, वो बाइबल कॉलेज गया। बाइबल कॉलेज जैसे वो गया, उस बाइबल कॉलेज में कोर्स था, ये इंग्लैंड की बात है। तो इंग्लैंड में एक मॉनेस्ट्री थी, एक जगह जहां पर उनके चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक लोग ना, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। मॉन्क्स, उनके मॉन्क्स आप जानते हैं, जो जाते हैं क्या करने के लिए, इस लाइन में, जैसे कि आपको पास्टर बनना है तो आपको थोड़े समय के लिए अलग रहना पड़ेगा। एक मॉनेस्ट्री थी, वहां पर इनको एक असाइनमेंट दिया गया, आज तुम्हारी ट्रेनिंग यहां होगी। तो ये वहां जाते हैं, ग्रुप है, ऐसा ही बड़ा सा कमरा है। वहां का इंचार्ज उनको अंदर लेके जाता है, बोलता है सबको अपनी अपनी जगह देता है, यहां पर तुम्हारी जगह, तुम्हारा असाइनमेंट ये है कि अब अगले कुछ समय के लिए तुम्हें यहां बैठना है, और यहां बैठने के बाद कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से उठेगा नहीं, मिलेगा नहीं, जहां वहां बैठेंगे। तुम्हें आंख बंद करना, आंख बंद करो, खोलना है खोलो, बस बैठो, और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तुम्हें उसी जगह बैठना है। अब तुम और तुम्हारे ख्याल, ठीक है? मैं तुम्हें मिलता हूं अगले 3 घंटे के बाद। और वो निकल जाता है और दरवाजा बंद होता है। और जो ये गवाही दे रहा है जो बंदा, वो कहता है यार 3 घंटे, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं हुए उसने आंखें खोल दी। और दूसरे को बोलता है क्या करना है, क्या चल रहा है? 5 मिनट वो नहीं बैठ सका। वो क्या कर रहे थे, कुछ करना है, इधर बैठना है कि नहीं? इतना परेशान हो गया, बोलते मैं 10 मिनट बैठ नहीं सका, कैसा आधा घंटा निकल गया, कैसा, ऐसा लगा कितनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। लेकिन उसको वो कोर्स कंप्लीट करना था, तो बैठा 3 घंटे। तो ऑप्शन नहीं था, उसने आंखें बंद कर ली और फिर सोचने लग गया। सोचते सोचते 1 आध घंटे के बाद उसने कहा यार इतना मजा आने लग गया, आई रियली एंजॉयड इट। फिर जो बाकी का समय था थोड़ा सा किस, ऑल्दो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे, न जा रहे थे, आ रहे थे, बट आई बिगैन टू एंजॉय इट। फिर मुझे समझ में आया, अगली बार जब लाया गया, आई वाज प्रिपेयर्ड। फिर मैं बैठा और करते करते वो एक रेगुलर असाइनमेंट बन गया। और उसको उसके बाद वो कहने लगा, वो मेरे पूरे सेमिनरी ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान वो समय और वो टीचिंग था, where they just taught me how to think। सब छोड़ दो, फोन ये वो सब छोड़ दो और बैठ के प्रभु के बारे में सोचो। जस्ट लेट योर माइंड फ्लो, गेट डीप। और आप देखो प्रभु आपसे बात करना शुरू करता है नहीं। कई बार प्रभु बहुत चिल्लाता है मेरे बेटे सुन, और हमारे आसपास इतने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, प्रभु की आवाज ही नहीं आती, क्योंकि हम शरीर का सुनते रहते हैं, आवाज ही नहीं आती। टेक टाइम टू थिंक। फिर हमें पॉल ये भी बताता है तुम्हारा मन वहां लगाओ जहां प्रभु बैठा, आत्मिक चीजों पर। एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जितना आप इस चीज को सीखते हो अपना मन कहां लगाना, उतना ही आप जितने जल्दी आत्मिक बनोगे, शारीरिक चीजों पर जय पाओगे। इन द ओल्ड टेस्टामेंट एजिकल को परमेश्वर ने एक विजन दिया। एजिकल और ये सारे प्रॉफिट्स, दे वर वेरी वेरी विजुअल। उनके सामने बहुत सुंदर चीजें परमेश्वर दिखाता था। ऐसा ही एक विजन एजिकल 47 में, आप घर पे पढ़ना, मंदिर का दिया प्रभु ने उसको। ओके, बाय द वे कोई जानता है एजिकल 47 का विजन क्या है? ये वो नया मंदिर है जिसमें हम बैठे हैं, एजिकल 47। इस मंदिर में परमेश्वर ने कहा उस मंदिर की दीवट से, दीवट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, चौखट से एक नदी बहती है। वो नदी जब बहने लगती है, शुरुआत में उसका पानी कितना है, एंकल्स तक,
क्या बोलते हैं एंकल्स को? हाँ, जो भी है, एड़ी। एंकल्स तक पानी है। फिर जैसे एजिकल आगे चलता है, अभी हर नदी का उल्टा होता है। हर नदी कैसी होती है? शुरुआत में जहां से पानी आता है बहाव ज्यादा होता है डीप, और फिर जैसे बहते बहते नॉर्मली टेपर हो जाती है। ये शुरू होती है बहुत हल्के से एक स्ट्रीम से जो एंकल तक है। चलते चलते वो पानी घुटने तक आता है, फिर चलते चलते वो सीने तक आता है, और आगे जाने के बाद उसमें डूब जाता है। बड़ा सुंदर चित्र है। उस समय एजिकल को शायद पता नहीं लगा क्या है ये, लेकिन इस चीज को प्रभु एक अलग ब्यूटीफुली दर्शाता है जब वो उस स्त्री से बात करता है जिसको हम शमरूनी स्त्री करके जानते हैं। शमरूनी स्त्री पूछते, हे रबी हमें बता, तू नबी है ये मैंने पहचान लिया, मुझे बता, हमारे पूर्वज कहते थे परमेश्वर को मिलना है तो इस पर्वत पर जाना है, आपके लोग कहते हैं परमेश्वर से मिलना है तो यरूशलेम जाना है, उसका मंदिर है कहां? प्रभु कहता है, स्त्री एक समय आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जब परमेश्वर के आराधक ना तो इस पहाड़ पे ना तो मंदिर में उसको मिलेंगे, लेकिन कहां मिलेंगे? जो उसकी आराधना करते कहां करेंगे, कैसे करेंगे? आत्मा में और सच्चाई से करेंगे। उसी के कुछ मिनट पहले प्रभु ने उसको एक सुंदर चीज बताई थी, अगर तू जानती तो किससे बात करती है, तो तूने मुझसे मांगा होता और मैं तुझे वो पानी देता जिसके द्वारा, जिसको पीकर तुझे कभी प्यास नहीं लगती। तो आगे बातचीत बढ़ने के बाद बोलता है, ये पानी तुम्हारे अंदर से झरना बन के फूट उठेगा, तुम्हारे अंदर से झरना बन के फूट उठेगा। इसी चीज को जॉन 7 में 37 ऑनवर्ड, जब यीशु मसीह अपना फाइनल संदेश यरूशलेम के उस फीस्ट में दे रहे हैं सबके सामने पब्लिकली, वो कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करे उसके अंदर से नदियां बह जाएगी, झरने फूट उठेंगे, वो नदियां बन जाएगी, और जो भी उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और ये किसके विषय कहा हमें बताया गया है? जॉन बताता है ये उसने पवित्र आत्मा के विषय कहा। सो व्हाट्स द कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि जब हम कलीसिया में भी आते हैं या हम जब जहां मिलते हैं वहां परमेश्वर का मंदिर है जहां ये नदी बहती है। इस नदी में डूबना हमें आना चाहिए, इस नदी में डूबना हमें आना चाहिए। जब हम आते हैं हमारे विचार बहुत शालो यहां वहां फ्लोट करते रहते हैं, पर आई बिलीव बाय द टाइम वी लीव, जब तक हम यहां से जाते हैं हम आत्मा में डूबे हुए होने चाहिए। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? आर यू फॉलोइंग मी? हम आत्मा में डूबे हो, यही हमारा व्यक्तित्व एक्सपीरियंस होना चाहिए घर पे। यू नो देयर इज अ टाइम जब हम आत्मा में जब चलना सीखते हैं, पहले पानी बस बिल्कुल पैरों तक ही आता है, ज्यादा नहीं जा पाता, बट एक टाइम आता है जब हम चल रहे हैं, हम इतनी आत्मा के प्रभाव में आते हैं, वी आर कंप्लीटली सराउंडेड, हम भूल जाते हैं हम आसपास कौन है क्या है, हम आत्मा में खो चुके हैं। कितने लोग मुझे मेरी बातें समझ रहे हैं यहां पर? ये कब होता है? जब हमारे विचार सही जगह लगे हुए रहे, when you are thinking right। आपको पता है चर्च में बैठने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप परमेश्वर को अनुभव करके जाओ, उसका एक ही कारण है, आपके विचारों में हजारों चीज घूमते रहती है। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा प्रार्थना करके उठे घर से और आप बहुत आत्मिक बन गए, आपने अनुभव लिया, नहीं, क्योंकि वो एक रूढ़ी परंपरा बन सकती है। आपका शरीर बस नहीं चाहता, आपका मन कहता करना है, इसके लिए आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ट्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, उसको हम एंजॉय करते हैं। प्रेयर टाइम एक आनंद का समय होना चाहिए, चर्च टाइम एक आनंद का समय होना चाहिए, जहां हम सब भूल जाते हैं। यू नो मेनी टाइम्स वी आर सो कॉट अप, हमें ये चिंता होती है यहां से जाएंगे, अभी ये करना है, वो करना है, लेकिन आत्मा में चलना सीखो, अपने विचारों को परमेश्वर के हवाले करो, गेट देम इन द राइट प्लेस। एक टाइम निकालो अपनी जिंदगी में, अपने दिन में, जब आप सब चीजें साइड में रख दो एंड यू कैन फोकस ऑन गॉड। कितने हमारी क्षमता है आज ये करने की? मैं कहूंगा इट्स डिफिकल्ट बट लेट्स स्टार्ट। बाइबल हमें बताती है, यू नो गॉड्स थॉट्स, आपको परमेश्वर के वचन कहां सुनाई देते? साम 92 वर्स 5 to 6, साम 92 भजन संहिता 92 5 and 6। हे यहोवा, तेरा काम क्या ही बड़ा है, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। पशु आगे
6 पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। How great are your works, O Lord, how profound or deep your thoughts. हे प्रभु, तेरे काम कितने बड़े हैं और तेरे विचार कितने गहरे हैं। उन गहरे विचारों को हमें क्या करना है? पाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गहराई में। पर हमारी आदत क्या है? परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम सिर्फ किसी और के पास जाएंगे। भाई आप प्रचार करो, बस वही हमारा भोजन हो गया। नहीं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, हम सबसे बात करना चाहता है। 1 कोरिन्थियंस 2:10 में कहता है परमेश्वर के मन की बातें बहुत गहरी है। पढ़िए भाई 1 कोरिन्थियंस 2:10। लेकिन आत्मा हर चीज को खोजता है, गहरी चीजों को भी खोजता है और हम पर प्रकट करता है। 1 कोरिन्थियंस 2:10। परंतु परमेश्वर ने उनको जो अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हाँ, आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की गुप्त गूढ़ बातें जानता है, वो हम पे प्रकट करता है। लेकिन कब? जब हम हमारा मन उस पे लगाते हैं। सो लेट्स गो होम फ्रॉम नाउ ऑन। आइए आज से, चाहे हम घर जाए, चर्च में हो, लेट्स डेवलप दिस डिसिप्लिन कि हम क्या करें, अपने विचारों को सही जगह केंद्रित करना सीखें। पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि मेरे विचारों में आप समा जाए, आप उन्हें कंट्रोल करना, आप मुझे सिखाना कि मैं कैसे सोचूं। आई एम टेलिंग यू, जब हमारे विचार सही जगह होते हैं ना, हर प्रकार का भय चला जाता है, हर प्रकार की चिंता चली जाती है, हर प्रकार की एंग्जाइटी चली जाती है, हर प्रकार का गुस्सा चला जाता है। आपके किसी के खिलाफ शिकायत हो, वो गायब हो जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर इन द स्पिरिट। आप आत्मा में आ चुके हो और जितना देर वहां बने रहोगे, आप उसी स्थिति में रहोगे। वहां से निकलने के बाद भी वो विचार जारी रखना, आपके अंदर एक अजीब सी शांति आएगी, आनंद आएगा। ये आत्मा का अनुभव। कैसे जानते हो आपने आत्मा का अनुभव किया? उसके फल क्या हैं? आप प्रार्थना के लिए गए, उससे खराब मूड में, बड़े चिंताओं को लेके और भय को लेके, और अब जब बाहर आए, आपके हृदय में शांति, आनंद, धीरज और ये सारे फल दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हो आपने परमेश्वर कि वो उससे आपसे ये एक्सपीरियंस आज से हो जाए। जहां आप जाते हो काम पे, वहां पर वैसे लेट योर प्लेस, और आत्मा में आप खुद ही चलना सीख जाओगे। गिरते चलते क्यों ना सही, चलना सीखो। ये हम सब के लिए जरूरी है। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। आइए अब थोड़े समय के लिए इन बातों पर विचार करते हैं, सोचते हैं